हाय फ्रेंड्स, फ्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। लॉ क्लासेस में आज का टॉपिक है पावर ऑफ अटॉर्नी। फ्रेंड्स, लॉ की नई वीडियो और अमेंडमेंट आप तक जल्दी पहुंचे, इसके लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि लॉ से रिलेटेड नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और कौन कौन पर्सन पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं कुछ एक ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में आपको और भी गहराई से पता चल जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब कोई पर्सन वहाँ पर प्रेजेंट ना हो, जहाँ सिकनेस हो, बीमार हो, एज्ड पर्सन हो और अपनी उस संपत्ति या उस लगे हुए केस या किसी और एसेट के या उस मामले में खुद प्रेजेंट ना हो सके, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करता है। पावर ऑफ अटॉर्नी में जो पावर ऑफ अटॉर्नी देता है वो प्रिंसिपल होता है और जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिलती है वो एजेंट होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी दो टाइप की होती है। एक होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरी होती है स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। ये क्यों दी जाती है? ये इसलिए दी जाती है, अगर किसी पर्सन का कोई केस, कोई डॉक्यूमेंट कहीं सबमिट करना हो, वो पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, तो वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को दे सकता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वो होती है जिसमें हम उस प्रॉपर्टी से, उस डॉक्यूमेंट से, उस अकाउंट के बारे में जो भी हमारे लीगल राइट्स हैं वो हम अपने एजेंट को दे देते हैं और वो उसकी संभाल भी करता है, उस पर लीगल एक्शन ले सकता है, उसको बेच सकता है। ये होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसके बाद आती है स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी वो पावर ऑफ अटॉर्नी है जिसके तहत हम सिर्फ उसको उस काम के लिए ही कुछ एक अधिकार देते हैं। उस एजेंट को फुल अधिकार ना देते हुए सिर्फ कुछ एक अधिकार देते हैं। जैसे किसी का कोई केस लगा हुआ हो तो उस केस में उसको अटेंड होने के, उसको उस केस के साथ आगे काम करने के लिए जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है उसको स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। जो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे ही वो काम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। अभी बात उठती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कौन दे सकता है। हर वो पर्सन जो 18 साल से अबव है और जो साउंड माइंड हो, जिसकी मेंटली कंडीशन ख़राब ना हो, वो पावर ऑफ अटॉर्नी का अधिकार दे सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी में उस पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले प्रिंसिपल के साइन और डेट होनी ज़रूरी है और साथ में हो सके तो इसको रजिस्ट्रार भी किया जा सके। अभी हम बताते हैं कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी देने के बाद क्या हम उसे कैंसिल कर सकते हैं और किस हालात में पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाती है। जैसे कि स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी है तो जैसे ही वो काम ख़त्म हो जाता है तो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी देते समय उसके साथ में डेट मेंशन की जाती है कि वो 2 साल 3 साल के लिए वैलिड है, तो जैसे ही उस पावर ऑफ अटॉर्नी 3 साल का पीरियड ख़त्म कर लेती है तो वो खुद ही ख़त्म हो जाती है। जहाँ फिर प्रिंसिपल की डेथ हो जाने पर
जहाँ उसके दिवालिया वगैरह हो जाने पर भी वो पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं और उनके द्वारा में आपस में डिवोर्स या कुछ लीगल झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस समय भी एक दूसरे को दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एक पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोकेबल होती है, जो कि कैंसल नहीं की जाती सकती। इसको ये रिवोकेबल जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, इसको रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। आज का टिप्स यही है कि अगर आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हो तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप किसी भरोसे वाले पर्सन को ही पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करें। अगर ज़रूरत है तो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी दें, अगर ज़्यादा ही ज़रूरी हो तभी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाए। थैंक्स फ्रेंड्स।